उपस्थित हैं इस ग्राम्य विकास संस्थान में और आजीविका मिशन की दीदियों का एक प्रशिक्षण चल रहा है और हमारे जिले के प्रशिक्षण अधिकारी रंगराज सर जी यहाँ हैं, सुमन जी हैं जो प्रशिक्षिका हैं और ये सारी दीदियाँ यहाँ बैठी हुई हैं जो अपने घर से चल करके यहाँ प्रशिक्षण के लिए आई हैं। एक दिवसीय था, कितने दिन का था? 4 दिन की ट्रेनिंग आप लोगों ने लिया है। तो मैं जरा आप लोगों से कुछ जानना चाहूँगा, कौन बताना चाहती हैं? आप बताएंगी? बताइए, आपने मुख्य रूप से क्या सीखा? सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। सर, हमारे मुख्य अतिथि जो आए हुए हैं, हम उनको सत प्रणाम करती हूँ और हमारे सर व्यवस्थापक सर को मैं सत प्रणाम करती हूँ और जो मेरे शिक्षक मैम है मैं उनको बार सत नमन करती हूँ और उसी के बीच में उनसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। लफ्ज़ों में क्या कहूँ, लफ्ज़ों में क्या कहूँ, लफ्ज़ों में समा जाएंगे, लफ्ज़ों में क्या समा जाएंगे। लोग जब आपके बारे में पूछेंगे, लोग जब आपके बारे में पूछेंगे, हमारे आप नज़रों में आएंगे, आप हमारे नज़रों में आएंगे। आपने शेरो शायरी से बात किया, देखिए कोई जरूरी नहीं सभी लोग विस्तार से अपना कुछ अनुभव बताना है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आज जो 4 दिन हुआ उसमें एक लाइन में बताना हो तो आपने क्या सीखा? सर, हमने तो बहुत कुछ सीखा। हमको जो ज्ञान नहीं था वो भी हमें सीखा और हम उस ज्ञान के जो हमें गुणा भाग करके मतलब रजिस्टर को कंप्लीट करना था वो हमें ज़्यादातर जानकारी नहीं थी, तो मैम के द्वारा हमें सब कुछ सिखाया गया, बताया गया। अब हम अपने जाकर समूह की दीदियों को सिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे और उस पर भी अमल करके हम भी करेंगे। आप किस गांव के किस समूह से हैं? सर, मैं कृष्णा आजीविका स्वयं सहायता समूह की हूँ। मेरा गांव ग्राम सिरकिना सिंगरा मऊ बदलापुर जिला बदलापुर। यस सर। बहुत अच्छा, ठीक है, बैठ जाइए। थैंक यू सर। और कौन दीदी बताएंगी? आप देखिए सबका विस्तार से परिचय मत करिए, जो मैं पूछ रहा हूँ उतना ही बताइए। आप ये बताइए कि एक अच्छे समूह के लिए आप क्या समझ में आया कि समूह अच्छा चलाने के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? सभी को कोट नमन। मैं अपने शॉर्टकट में बताना चाहूँगी कि हम लोग जो है गांव की महिला हैं, ठीक है। गांव के जो चूल्हा चौका मतलब कुछ भी नहीं जिसको आता था, हम लोग इस स्तर पे जो है मैम के माध्यम से, सर जी के माध्यम से पहुंच गए हैं। हमें बहुत अपार खुशी है। हमें ये हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। हमारी जीवन जो है 5 मीटर की साड़ी में बधी थी और यहाँ आने से हम लोगों का पोशाक भी बदल रहा है, सोच भी बदल रही है। और आज इस मतलब मॉड्यूल 2 के ट्रेनिंग में जो हमने शिक्षा ली, बैंकिंग सारा पूरा बैंकिंग वाला था। हम लोग अनुभव भी नहीं किए थे कि हम लोग बैंकिंग का काम भी करेंगे समूह से आके, ठीक है। यहाँ से जब लौटेंगी तो क्या बदलाव आएगा आपके समूह में? बदलाव आएगा सर, हम लोगों के भाषा शैली में भी बदलाव आएगा और हमारे वर्क में भी बदलाव आएगा, क्योंकि हम लोग अभी वन में सिर्फ वही नाच गाना या मतलब नाच गाने के माध्यम से करना एक्टिविटी। अब हम लोग एक ऑफिशियल जिंदगी के जैसे लोग करते हैं ना, हम लोग बैंक में जाकर के करते थे ये क्या रोकड़ रही है, क्या बचत है, ये इस तरीके से जब हम लोग खुद अपने हैंड से करेंगे समूह में, हमें लगेगा कि मतलब गांव में पूरा बैंक आ गया है। हम लोगों का बहुत गर्व की बात है और इस तरीके का मतलब एक्ट करने के लिए हम बहुत 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 समझ लीजिए कोट धन्यवाद दिए जो एनआरएलएम जो चला रहे हैं उनको बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत बधाई हम सभी को। हमारी टीम पहुंच गई। आपने बताया जो आपने पहले कहा कि पहले नाच गान खेलना कूदना सिखाया गया, उसका भी महत्व है कि आप खुल पाइए, आप चर्चा कर पाइए। अगर आप चुपचाप सामने बैठी रहेंगी कुछ नहीं। खुल के जीने का हम लोगों को समझ लीजिए उम्मीद से आ गई है। और हमारी बहनें तो हम लोग मान लीजिए जो पढ़े लिखे हैं उनका तो कुछ सोच है ही, लेकिन हमारी बहनों का सोच बिल्कुल ये था ही नहीं कि ये सब व्यवस्था हम तक पहुँचेगी या लोग हमें करने देंगे, ये भी था हम लोगों के मन में सोच। अब जो है जो सोच निकल के आ रही है, सभी बहनें गांव की सभी बहनें मतलब एकदम अंगूठा छाप जो थी हैं वो भी ब्लॉक तक आ रही हैं और जिले तक आ रही हैं, बात कर रही हैं, बहुत अच्छा जो है जिंदगी जी रही है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। फायदा क्या है? कोई फायदा मिला आपको? सर, मैं सुनीता सिंह उत्तुर गेलवा से सिंगवाड़ी समूह से हूँ। समूह से यही फायदा है जो हम गरीबों के लिए है, जो छोटी छोटी बचत करते हैं। जैसे कि हमें कोई कठिनाई हुई या कोई दिक्कत हुई, कोई बीमार हो गया, कोई माने घर में कोई समस्या हो गई, तो हम बैंक न जाकर जो छोटी छोटी चीज़ें हम
एक फायदा ये है। एक फायदा तो ये हो और गया। कुछ और तो बहुत से जैसे सर से आप अब बेधड़क बात कर सकती हैं, पहले कर सकती थी। हाँ, पहले नहीं कर सकते थे। हाँ, आपकी हिम्मत बढ़ी। हाँ, हमारी हिम्मत बढ़ी। आपने कभी समूह से पैसा लेके अपने परिवार में दिया? हाँ सर, दिया है? दिए। तो परिवार में आपकी इज्जत भी बढ़ी होगी, इज्जत भी बढ़ी, हिम्मत भी बढ़ी, हाँ। इज्जत भी बढ़ी, हाँ सर। और आपकी कीमत भी बढ़ गई। अब आप पहले लोग समझे औरतें हैं बैठी हैं ऐसे ही। अब तक हम घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, अब तक हम जिले तक पहुंच गए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा। और कोई दीदी कुछ बताना चाहेंगे? आप कुछ बताएंगे? आप? मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे समाज में एक समुदाय जहाँ औरतें ज्यादा पर्दा में रहती हैं, और ये हमारी बहन निकल करके आई हैं, इनके लिए एक बार ताली बजाइए सब लोग। अब अपना परिचय दे दीजिए, किस समूह से है, कहाँ से? करौली गांव से समूह सखी के पद पे आई हूँ। बहुत अच्छा। और गौसिया आजीविका महिला स्वयं सहायता समूह मेरा समूह का नाम है। सर, जब से हम समूह बनाने लगी हूँ तब से मेरा कीमत सही बढ़ गया है कि मैडम आइए मेरे यहाँ समूह के मतलब गठन करवाइए, ये बताइए। जब से हम ये रजिस्टर लेके जाके रखे हैं, अभी कुछ जान नहीं चाह रहे थे, इसे रखा था, लेकिन मैम ने सब कुछ बता दिया। हम लोग अब धीरे धीरे सबको बता देंगे और सबको ये जागरूक कर देंगे कि 10 रुपये बचत पे, 20 रुपये बचत पे अब धीरे धीरे हम लोगों के पास पैसा होगा, हम लोग लेन देन करेंगे और सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बहुत अच्छा। नमस्ते। और कोई चीज ये बताएगा? जी दीदी। अगर झगड़ा नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। झगड़ा करिए, लेकिन झगड़ा इसलिए करिए कि अच्छा समूह को अच्छा बनाने के लिए, समूह में समय से आना है, इसके लिए झगड़ जाइए। आप क्यों देर से आते हैं? समय से कर्ज लेना है, समय से वापसी करना है, हिसाब सही लिखना है, रजिस्टर मेंटेन करना है। इसके लिए जो झगड़ा करेगा वो अच्छा होगा कि खराब होगा? हाँ, तो झगड़े तो लोग करते हैं, भले आप करें नहीं करते हैं बिला वजह की चीजों पर। समूह को तोड़ने के लिए कई बार झगड़ा हो जाता है, तो जोड़ने के लिए झगड़ा का मतलब अपनी आवाज को बुलंद करिए। सही बात के लिए अगर सब लोग तैयार रहेंगे तो एक आदमी कमजोर भी पड़ेगा तो उसको सुधार लेंगे। तो तैयार रहिए। और एक चीज बताइए, एक समूह था, उसमें एक अध्यक्ष थी, वो कहती थी कि बिना मेरे कोई कुछ नहीं करेगा। कोई पैसा नहीं दे पाता था तो उसका पैसा भर देती थी। तो अच्छी समूह की अध्यक्ष थी कि खराब? बहुत अच्छा, ताली बजाइए एक बार। अभी हमारा यही होता है कि एक कहती है कि मेरे बिना कुछ नहीं होगा। ये गलत बात है। वो बीमार हो गई, वो अस्पताल चली गई, वो परदेश चली गई, तब क्या होगा समूह का? हर सदस्य को अपनी ड्यूटी करना होगा, और एक अध्यक्ष नहीं है तो उससे कोई फर्क न पड़े, तब समूह अच्छा चलेगा। तो समूह का एक पंचसूत्र कहा जाता है। कौन बताएंगे? आप बताएंगे? आप गाना भी बहुत अच्छा गाइए। आप अगला पंचसूत्र के बारे में गाना बना डालिए। बना है, खिलाएंगे। पंचसूत्र के बारे में आप जानते हैं, ये जो 5 उंगली है वह हम संक्षेप में बता रहे हैं। 5 उंगली जिसको पंचसूत्रा, नियमित साप्ताहिक बैठक करना पहला है। दूसरा है नियमित साप्ताहिक बचत करना। तीसरा है नियमित लेन देन करना, आंतरिक लेन देन करना। सप्ताह में आप आंतरिक लेन देन करेंगे। और चौथा है नियमित ऋण वापस करना। पांचवा है रजिस्टर में नियमित रजिस्टर में लेखा जोखा करेंगे। इनके लिए ताली बजाइए। और गाने के माध्यम से है इधर मुँह करिए ताकि बहनों का 5 वचन प्यारी बहनों तुम भूला न जाना। देखिए 5 सूत्र हमारी मैम ने गाई थी, हम उन्हीं से ग्रहण किए हैं, वही गीत हम गा रहे हैं। 5 सूत्रों का 5 वचन प्यारी बहनों तुम भूला न जाना।
सूत्रों के पांचों वचन, प्यारी बहनों तुम भूला न जाना। जय हिंद जय भारत। आएगा, नहीं आया तो आएगा। मैं आगे कह रहा हूँ कि पैसा आने के बाद कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। पैसे का फिजूल खर्ची न हो, गलत जगह पैसा न खर्च हो। भूत प्रेत ओझा सोखा दुनिया भर के ये सब होता है ना, तो उसी में हमारा बहुत पैसा चला जाता है। ज्यादातर लोग कुछ त्योहार में बकरा काटते हैं कि बकरा काटेंगे 20-25 हजार चला गया, फायदा कुछ नहीं। तो ये सब समझदारी भी रखना होगा कि हमको सही जगह पे सही पैसा लगाना है, पढ़ाई लिखाई में लगाना है, बेकार की चीजों में नहीं पैसा लगाना है। नहीं तो हमारी गगरी में छेद रहेगा, कितना भी भरेंगे कभी भरेगा ही नहीं, वो खाली रहेगा और पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आप लोग विशेष ध्यान रखिए कि कोई भी जो बेकार की चीजें हैं उनको छोड़ देना है, जो अच्छी चीजें उनको अपना लेना है, और गलत चीजों में एक पैसा तौल करके कि हम पैसा जो खर्च करने जा रहे हैं गलत जगह तो नहीं है। आपको अपने बच्चे के खाने में, उसके सेहत ठीक रखने में, उसकी पढ़ाई में, अपने समूह के अच्छे कामों के लिए, रोजगार के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार पर आइए। रोजगार अपनाएंगी तो आगे बढ़ेंगी। संक्षेप में कुछ कहना चाहती हैं, कहिए। हमारा जो रिवॉल्विंग फंड और CIF का फंड था वो आ गया है, और हमने उस फंड से रोजगार अपना खोला है। क्या किया है? स्वयं रोजगार अपने पति के लिए मैं अब गैरेज का दुकान खुलवाई हूँ, जिससे हमारे पति ने उसमें कमाते हैं और सबका अच्छे। पहले तो हमारी परिस्थिति गड़बड़ थी, लेकिन जब से हमने रोजगार 2-3 महीने हो गया, तब से हमारी परिस्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। आपके पति का क्या नाम है? सर, मेरे पति का नाम श्री मुनीम कुमार निषाद है। इनके लिए ताली बजाइए। यहाँ लोग हमारे समाज में अपने पति का नाम भी नहीं लेते, जैसे दुश्मन हो। तो ये अच्छी बात है, इन्होंने देखिए एक पहल किया, तो इससे सम्मान बढ़ेगा हमारी बहनों का। बहुत अच्छा। और कोई कुछ? मंचन है, मैं जूनपट्टी के रहने वाली हूँ। मंचन? हाँ। बहुत अच्छा नाम है आपका। महाकाजीविका महिला स्वयं सहायता समूह का अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और समूह सखी के पद पे काम कर रही हूँ। जी। और जब से समूह खुली हुई है, जब से स्टार्टिंग हुई है, मैं तो पैसे की कदर जानती नहीं, क्योंकि पति कमाते दे रहे हैं। और जब से समूह खुली हुई है और स्टार्टिंग हुई है, तब से पैसे की कदर मैं जान गई, हाँ पैसे कितने कष्ट से आता है। और तब से सब पैसे की कदर होने लगी। समूह सभी सखियों से कहती हूँ कि सखी ऐसा करो कि पैसा बेफजूल खर्चा मत करिए, और पैसा जिस काम के लिए लगाओ तो वो काम तुम्हारे कभी जरूरत पड़े तो वो आपका काम आ जाए। और उसी काम में सखी सबको समझाती हूँ, और सभी दीदी वही करते हैं। हम ठीक, बहुत अच्छा। आप लोग सब लोग अपना अपना कुछ फिर सोचिए, विचार करिए, उसको आगे बढ़ाइए। मैं अगली बार आऊंगा तो एक गीत मेरी मुझको भूल गई है। चला रे बहिना अपन किस्मत अपने हाथ सजावा रे, अपने मेहनत से ताकत से दुनिया नई बसावा रे। तो ये आपको काम करना है, आगे बढ़ना है। और कहीं भी नशे से आप लोगों से एक संकल्प और हम चाहते हैं कि घर में चाहे समधी आए चाहे दामाद आए, नशे से कोई स्वागत नहीं, और सब स्वागत करिए, नशा नहीं। नशे तो रोक लगाएंगी तो आपके घर में पैसा नाजायज खर्च नहीं होगा। बेटा हो, पति हो, अगर आप दामाद को शराब पिला रही हैं, समधी को पिला रही हैं, तो बेटे को कैसे मना करेंगे? तो ये सारी चीजें दिमाग में रखना है कि हमको एक अच्छा पूरा समाज में बदलाव लाना है। त्योहार है, होली आएगी, अभद्रता ना हो, गंदी गालियां नहीं बकेगी। आप गाली देंगी तो आपका बेटा आपसे सीखेगा। तो सब कुछ ये समूह माने मिल करके पूरी दुनिया को बदल देना है। स्वयं सहाय समूह किसान, मिलकर बदलो हिंदुस्तान, मिलकर बनाओ देश महान। तो ये सब सारा काम करना है। ये अपने को हल्का केवल मत समझिए कि केवल बस उतने तक। अभी किसी के पास पैसा हो गया, उसके बाद पट्टीदार से झगड़ा है, थाने में पहुंच गए कि 5,000 लीजिए, उसको थोड़ा कस के गाली दे दीजिए, अगली बार वो 5,000 दे के आपको गाली दिलवाएगा। तो ये सब समझना पड़ेगा, तब जाकर के पूरी समग्रता से विकास की गति को हमको आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने प्रशिक्षण लिया, और जिस केंद्र पर लिया है उसके जो प्रशिक्षण अधिकारी हैं, वो व्यक्तिगत रूप से उनके बारे में जानकारी मिली है। बहुत नेक आदमी है, और इनके रहने का लाभ मिलना ही मिलना है, और हम सबको मिलेगा। हम सभी लोग मिलकर के काम करेंगे। सुमन जी हैं, बहुत मेहनत से काम करती हैं, इनके लिए भी मैं मंगल कामनाएं देता हूँ। और आपके साथ जुड़ी हैं, इनसे जहाँ भी आपको कोई दिक्कत लगे, कहीं कमजोरी लगे, कोई परेशानी दिखे, इनसे संपर्क करके अपनी बात करिए, आगे बढ़िए, जौनपुर को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।